अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हाई पॉइंट म्यूज़ियम। हाई पॉइंट म्यूज़ियम शहर के अंदर ही है। हम काफ़ी सालों से यहाँ रहते हैं, लेकिन हम हाई पॉइंट म्यूज़ियम नहीं गए। तो आज मैं कहा चलो ठीक है, अयान को और फातिमा को लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हाई पॉइंट म्यूज़ियम के अंदर किस तरह का सेटअप है, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए, बट जाके देखते हैं। हो सकता है कोई अच्छी चीज़ें हों इन्फॉर्मेशन के हवाले से या कुछ और चीज़ें हों, तो जाके देखेंगे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपीरियंस कोई चीज़ होगी तो साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह फिर शेयर करूंगा। ठीक है भाई, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, घर से बस निकल गए हैं और यहाँ से हमारे घर से तकरीबन 5.6 माइल्स है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 12 मिनट का तकरीबन रास्ता है। इस वक्त 2:02 हो रहे हैं दोपहर के, और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये भाई हाई पॉइंट म्यूज़ियम का बोर्ड भी आ गया सामने। जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही घर से निकले। सामने बोर्ड भी आपको नज़र आ गया है भाई। काफ़ी ज़्यादा आई थिंक नज़दीक आ गए हैं, बल्कि बिल्कुल ही आ ही गए। अब बिल्कुल मैंने रियलाइज़ नहीं किया। ये हम म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। यहाँ से हम म्यूज़ियम की पार्किंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह नहीं है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रश भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो कुछ 4-5 गाड़ियाँ मुझे खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, बट एनीवेज कोई मसला नहीं। हमें पार्किंग मिल गई है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और वैसे भी वर्किंग डे है। अच्छा भाई, हाई पॉइंट म्यूज़ियम पहुंच गए हैं। जैसे मैंने भी आपको पार्किंग का जब मैं एंटर हुआ था, मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है। 4 या 5 गाड़ियाँ मुझे नज़र आई हैं खड़ी हुई, पर अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह का सीन है। हम लोग खुद फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं हूँ, अयान है और फातिमा है। तो जाके देखते हैं कि किस तरह का सीन है यहाँ पे, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके भाई, ये इसका बाहर का एरिया है। वहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं, वहाँ से आए हैं रोड से। ये इसका पार्किंग का एरिया है। अच्छा भाई, यहाँ से हम लोग एंटर हो गए हैं और ये सेटअप। आई डोंट थिंक सो कि आज कोई इवेंट है, बट जो भी है हम म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। Farmers freedom in factories, मैन्युफैक्चरिंग मूव्स टू हाई पॉइंट। सो यहाँ पे उन्होंने जो हिस्टोरिकली कुछ चीज़ें हैं हाई पॉइंट के हवाले से, वो यहाँ पे उन्होंने शेयर की हुई हैं। यानी इन्होंने थोड़ा सा एक तरह से वो सेटअप क्रिएट करने की, एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है कि पुराने वक्तों में किस तरह का यहाँ पे सीन होता था या किस तरह का माहौल होता था। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह हमारे पास गांव देहात के अंदर जिस तरह से सेटअप होता है, उसी तरह का आई थिंक ये है जो पुराने वक्तों में होता होगा। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि हेयर इज़ अ सीन फ्रॉम द बैक कंट्री इन द अर्ली 1800, यानी जो आप कह सकते हो कि 19वीं सदी है, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। द मेन बिल्डिंग इज़ द हैली हाउस। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्ड टू जॉन एंड फेब हैली, और आई थिंक वो कोई मेंबर थे डीप रिवर फ्रेंड्स मीटिंग के, मैरिड थे जॉन हेली इन 1772। तो इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाई पॉइंट इन द पोस्ट वॉर पीरियड। अच्छा भाई, स्कूल बस यहाँ पे बनाया हुआ है सेटअप। अयान जो है वो स्कूल बस में बैठ गए हैं। जो इन्होंने आगे का हिस्सा है स्कूल बस का, वो इन्होंने यहाँ रखा हुआ, इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ है। सो सॉर्ट ऑफ अ रियल स्कूल बस। अच्छा भाई, अयान और फातिमा जो है वो अंदर स्कूल बस में है, जो इन्होंने स्कूल बस का एक सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कुछ मिनिएचर्स बनाए हुए हैं डिफरेंट, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मिनिएचर्स हैं उन्होंने फैसिनेट किया है पीपल, लोगों को थ्रू आउट द एजेस बैक टू रोमन टाइम्स। जब यहाँ से अब एंटर होते हैं अंदर, तो
तो डिफरेंट उन्होंने सेटअप्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं। and buffets. नेचर एली, Northworthy. नॉट वर्ल्ड। डाउनस्टेयर जो है वो हाई पॉइंट की जो फर्नीचर हेरिटेज है वो है, और इसके अलावा जेम्स टाउन राइफल्स। बड़ी बात। चलते हैं देखते हैं कि नीचे किस तरह का सीन है। जेम्स टाउन लॉन्ग राइफल मेकर्स। यहाँ पे कुछ राइफल्स वगैरह रखी हुई पुराने वक्तों की। इस तरफ भी हैं कुछ पुराने ज़माने में इस तरह की जो है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी राइफल्स होती थी, लॉन्ग राइफल। हाई पॉइंट जो है वो अपनी फर्नीचर की वजह से फेमस है, तो इसको फर्नीचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी रेफ़र करते हैं, कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैं म्यूज़ियम के अंदर हूँ तो यहाँ पे जो फर्नीचर की हेरिटेज है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं, उसको डिस्प्ले किया हुआ है, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का इसकी हिस्ट्री है फर्नीचर के हवाले से, किस तरह से यहाँ पे सेटअप है। अब जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि हाई पॉइंट्स ओरिजिन्स एज अ रेल रोड टाउन ensured that its early industries would cluster near the station to bring in raw materials and send finished products to retailers। तो यहाँ पे उन्होंने एक पूरा इसका एक तरह से ड्रॉ किया हुआ है, सॉर्ट ऑफ मैप, और आप कह सकते हो किस तरह का यहाँ पे सीन होता था। जो फर्नीचर कंपनीज थी जो 1930 के अंदर आई हैं, यानी जो 20वीं सदी के अंदर यहाँ पे आई थी। अब ये हाई पॉइंट में जो 308 ईस्ट कॉमर्स, वहाँ पे ये अबाउट 1920 के अंदर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक तरह से एक मॉडल बनाया हुआ है फैक्ट्री की, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक सेटअप बनाया हुआ है कि किस तरह से पुराने वक्तों में जो है वो फर्नीचर फैक्ट्री का सेटअप होता था। और इन्होंने इस तरह से एक टाइम क्लॉक भी लगाई हुई है कि एक मैकेनिकल टाइम क्लॉक्स होती थी जो फर्नीचर फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती थी। ये इसकी एंट्रेंस इन्होंने बनाई हुई है, यहाँ से फैक्ट्री एंट्रेंस। इस तरह की मशीन्स हैं जो यूज़ होती थी पुराने वक्तों के अंदर फर्नीचर बनाने के लिए। सो इन्होंने एक पूरा जो है एक तरह से वो आपको एक माहौल बनाने की कोशिश की है, एक सेटअप दिखा के, सेटअप बना के एक वो आपको इनकी विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है कि किस तरह से फैक्ट्री के अंदर सेटअप या किस तरह की मशीनरी होती थी, किस तरह का सेटअप होता था और किस तरह की चीज़ें होती थी, और फर्नीचर किस तरह के यहाँ बनते हैं या बनते थे पुराने वक्तों के अंदर भी। और डिफरेंट तरह का फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ है कि किस तरह का यहाँ पे फर्नीचर बनता है। जैसे सेलिंग फर्नीचर पे हाई पॉइंट के अंदर शोरूम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हाई पॉइंट के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी है। यहाँ पे उन्होंने हाई पॉइंट की हिस्ट्री बताई है कि कितनी पॉपुलेशन थी। अगर आप देखें तो 1859 के अंदर सिर्फ 525 लोग थे हाई पॉइंट के अंदर। 1893 में बता रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, फिर इसी तरह से ये पॉपुलेशन बढ़ती गई। ये पूरी उन्होंने एक तरह से यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हाई पॉइंट की हिस्ट्री के हवाले से चीज़ें हैं या रही हैं। ये इसका बाहर का व्यू है, इस तरह का सेटअप है बाहर से इसका। अच्छा भाई, बस म्यूजियम से निकल आए, कोई बहुत ज़्यादा ख़ास एक्टिविटी नहीं थी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज़ें थी बच्चों के लिए भी और ना ही बड़ों के लिए भी। तो एक मतलब छोटा सा म्यूज़ियम है। इन्होंने हाई पॉइंट की हिस्ट्री के हवाले से जो उसकी हिस्टोरिक चीज़ें हैं वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। और आज कोई ख़ास इवेंट भी नहीं था। आई थिंक यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी होते, तो ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं थी, कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे। तो एनीवेज, एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, हाई पॉइंट की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा बहुत ये है कि चीज़ों के और बेहतर तरीके से थोड़ा और आइडिया हो गया, आई वुड से। और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है भाई, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।